नंबर पे सहसा तौते तेतः त्वाम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। तो अहम आता है वो 7 नंबर पे आता है, तो 7 नंबर से 7 नंबर का ही मिलान करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये यति शब्द हट जाएगा, तो यहाँ पर बन गया खाद मूल धातु है। क्या है? मूल धातु खाद है। तो बनता है लट लकार के अनुसार, ध्यान रखना 7 नंबर पे आपको रुकना है। खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी। तो यहाँ पर ध्यान रखना खादामी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया हम खादामी, मैं खाता हूँ। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की ओर, जिसका नाम है गजेन चलिते। खदा, ध्यान रखना हाथी के द्वारा चला जाता है। तो यहाँ पर गजेन जो शब्द है वो गज शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ हो जाएगा गजह, और जो गज आता है ध्यान रखना वो आता है नंबर 1 पर। तो यहाँ पर जो क्रिया हो जाएगी वो भी नंबर 1 की ही होगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ से इसको हटाएंगे तो मूल धातु है चल। तो चल का एक वचन बनता है चलती। क्या बनता है? चलती। गज चलती मतलब हाथी चलता है या हाथी चल रहा है। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर, तो ध्यान रखना वो है राधिकया गम्यते, यानी राधिका के द्वारा जाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये या जो शब्द लगा है वो है स्त्रीलिंग का। कैसा है? स्त्रीलिंग। तो ध्यान रखना इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, बनेगा राधिका, आ की मात्रा लग जाएगी राधिका। राधिका आता है, ध्यान रखना जब किसी का नाम आता है तो वो आता है एक वचन के अंदर। ध्यान रखना एक वचन में आता है। राधिका जो आती है वो एक वचन में आती है। तो ध्यान रखना मूल शब्द चलता है लट लकार में, वो चलता है गच्छ में। 1 नंबर पे लगाएंगे गच्छति। क्या लगाए प्यारे बच्चों? गच्छति, यानी राधिका जाती है या जा रही है। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर, जिसका नाम है रामेण पठ्यते, अर्थात राम के द्वारा पढ़ा जाता है। उसको प्यारे बच्चों बदलेंगे प्रथमा विभक्ति में, जिसका बना राम। क्या बना? राम। अब ये कौन से वचन में आता है? एक वचन में आता है। ध्यान रखना एक वचन में आता है वो 1 नंबर का, द्विवचन में आते हैं तो 2 नंबर का, और बहुवचन में आते हैं तो ध्यान रखना वो 3 नंबर पे आते हैं जब किसी का संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो। ध्यान रखना राम जो आता है वो आता है एक वचन के अंदर। तो जो है वो पट भी आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना लट लकार का एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पठती, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राम पढ़ता है या राम पढ़ रहा है।